वेलकम दोस्तों माय चैनल शाहनवाज 10th मैथ एजुकेशन रिसर्च। दोस्तों आज की इस वीडियो में हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों इस सूत्र को हीरोन का सूत्र और हीरो का सूत्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस सूत्र से आप किसी भी प्रकार की त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकिएगा। ठीक है, तो आप चाहे किसी भी त्रिभुज हो या चाहे समबाहु या समकोण या समद्वि, कुछ भी त्रिभुज हो आप निकाल पाएंगे सिर्फ इस सूत्र के अनुसार। ठीक है, तो आपको यह बात जरा गौर कीजिएगा कि सिर्फ इस सूत्र से अगर निकालिएगा तो आपको तीनों भुजाओं की लंबाई आपको पता होना चाहिए या प्रश्न में लिखा होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका इस सूत्र से निकाल पाइएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे कि इस त्रिभुज का हम निकालेंगे तो इस त्रिभुज के तीनों भुजा आप पता है। ठीक है, इस सूत्र में आखिर क्या लिखा है देखिए, यस, ये और बी और सी, यानी कि चार तो आपका अंग्रेजी का लेटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको इसको समझना है। देखिए ये किसे कहते हैं और बी किसको कहते हैं और सी किसको कहते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए ये बराबर और बी बराबर और सी बराबर क्या होता है, तो देखिए ये और बी सी उसी को कहते हैं दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं जो भुजा की लंबाई कहते हैं उसी को ये बी सी कहते हैं दोस्तों। आप अपने हिसाब से किसी को भी ये मान सकते हैं और किसी को भी मान सकते हैं। जैसे कि हम इसको मान लेते हैं ये, ठीक है, ये बराबर 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं और बी बराबर मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और सी बराबर मान लेते हैं 17 सेंटीमीटर। चलिए देखिए निकल गया ना। आप किसी भी भुजा का आपको लंबाई को ए बी सी मान लेना है। ठीक है, जैसे कि हमने इसको 8 सेंटीमीटर, इसको 15 सेंटीमीटर, इसको 17 सेंटीमीटर ए बी सी के रूप में मान लिए हैं। चलिए अब रहा कि यस किसको कहते हैं। देखिए यस आप उसी को कहते हैं। देखिए यस का एक फॉर्मूला है, यस बराबर, देखिए यस उसको कहते हैं जो त्रिभुज का जो है ना अर्ध परिमाप, उसी को कहते हैं यस। ठीक है, तो अर्ध परिमाप का एक फॉर्मूला है दोस्तों, उसका फॉर्मूला इस प्रकार से है, ये प्लस बी और प्लस सी और बट्टा में 2। यानी कि दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये प्लस बी सी यानी कि तीनों भुजा को जोड़ के बट्टा में 2, यानी कि तीनों भुजा को जोड़कर आधा कर देना है। ठीक है, तो आपका यहाँ देखिए बराबर निकाल देना है। उसका देखिए यहाँ ये का वैल्यू कितना है 8, तो जोड़ देना है 8 प्लस बी का वैल्यू कितना है 15, तो 15 को भी जोड़ देना है, और सी का वैल्यू कितना है 17, तो 17 को भी क्या कर देना है जोड़ देना है। ठीक है, और बट्टा में कितना है तो दोस्तों 2 है, तो 2 को भी जोड़ देना है। उसके बाद यहाँ 8 और 15 को जोड़ेंगे कितना होगा, 15 और 8 को जब हम जोड़ेंगे तो आपका क्या कितना आएगा दोस्तों, 15 और 8 जोड़ेंगे तो मेरा 23 आएगा। ठीक है, और 23 और 17 को जब हम जोड़ेंगे तो आपका तकरीबन 40 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 40, और अब बट्टा में 2, तो बट्टा में 2 को उतार लेना है, और जिसको जब भाग देंगे यानी कि इसका आधा कर देंगे, बट्टा में 2 रहेगा तो इसका आधा हो जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 दही 20 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों 20 निकल गया, यानी कि यस का वैल्यू यहाँ 20 निकल गया है। अभी यस लिख सकते हैं, यस बराबर कितना निकला है 20 निकल गया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ यस का वैल्यू तो 20 निकल गया, अब सारा मान प्राप्त हो गया मेरे को। ठीक है, तो अब आपको सिंपल सी बात क्या कर लेना है, यहाँ बैठा देना है, पहले एक रूट खींचना है, इसके बाद यहाँ इस तरीके से खींच देना है। देखिए यस का वैल्यू कितना है दोस्तों, यस का वैल्यू यहाँ देख सकते हैं 20 है। ठीक है, तो 20 को उतार लेना है। चलिए 20 उतार लेना है, जो ब्रैकेट है ब्रैकेट दे घेर देना है। देखिए फिर यस का वैल्यू कितना है, यस का वैल्यू 20 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ माइनस, तो माइनस कर देना है। एक वैल्यू कितना है दोस्तों, एक वैल्यू यहाँ 8 है। ठीक है, तो 8 को बैठा देना है और फिर से ब्रैकेट दे घेर देना है। देखिए एस का वैल्यू कितना है 20 है, तो 20 बैठा देना है, और आपका बी का वैल्यू कितना है 15 है, तो 15 को भी बैठा देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ यस का वैल्यू कितना है 20 है, तो 20 को भी बैठा देना है, और सी का वैल्यू कितना है 17 है, तो 17 को भी माइनस देके बैठा देना है। ठीक है, चलिए यहाँ थोड़ा जगह के कारण छोटा हो गया, चलेगा।
उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, फिर से रूट खींच देना है। रूट को आपको अपने मन से नहीं हटाना है दोस्तों, इसके लिए एक नियम है दोस्तों, उस नियम को पालन करना है। ठीक है, यहाँ देखिए 20 तो 20 पहले उतार देना है। जो बोर्ड मास का नियम है दोस्तों कि पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसी का पहले काम करना है, यानी कि जो ब्रैकेट जो अंदर है माइनस के अंदर है, सॉरी 20 और -8 है, तो इसको पहले क्या कर देना है, सॉल्व करना है। देखिए 20 से जब हम 8 को घटाएंगे तो कितना बचता है दोस्तों, 12 बचता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 20 से जब हम 15 को घटा देंगे तो कितना बचता है, 5 बचता है। ठीक है, उसके बाद जब 20 से जब हम 17 को घटा देंगे तो कितना बचता है दोस्तों, 3 बचता है, तो 3 को बैठा देना है। देखिए फिर से ब्रैकेट दे देना है। यहाँ देखिए दोस्तों कि 20 है तो 20 बैठा देना है। देखिए यहाँ ब्रैकेट दिया है, यानी कि सिंगल, यानी कि 12 जो है ना सिंगल नंबर है। यहाँ जो आपका 20 और 8 दो नंबर था, इसीलिए यहाँ ब्रैकेट दे घेरा गया था। और यहाँ आपका सिंगल नंबर है, इसीलिए सॉरी मतलब आपका एक ही संख्या है, तो क्या होगा, ब्रैकेट दे घेरना नहीं है, इसको आप खुले भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो ब्रैकेट के जो अंदर है ये यहाँ कुछ नहीं है, तो यह कुछ नहीं का मतलब इसके है, इसके साथ गुना है। ठीक है, तो गुना कर देना है, तो 12 लिख देना है। फिर वही सेम तरीका जो 5 खुला बैठा देना है, सेम तरीका 3 भी बैठा देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ 20, 12, 5 और 3 है। इसको जब हम रूट से जब अंदर यानी रूट से जब बाहर करेंगे दोस्तों, जब रूट को हटा देंगे तो आपको क्या करना है, इसको सिंपल सी बात, इसको क्या कर देना है, अभाज्य गुणनखंड यानी कि एलसीएम कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको रूट से आप निकाल सकते हैं, और जो आपका सिंगल नंबर रूट का अंदर रहेगा और जो आपका डबल नंबर रहेगा वो रूट से बाहर निकल जाएगा। आपको दिखाते हैं किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो पहले 20 का अभाज्य गुणनखंड करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए 20 का हम एलसीएम करेंगे। ठीक है, देखिए जब 20 से हम एलसीएम करेंगे, जैसे पहले 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 दही 20, उसके बाद 2 पंचे 10, यहाँ 5 आ गया। अब 5 का 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, तो यही आपका अभाज्य गुणनखंड यही हो गया। ठीक है, देखिए 2, 2 और 5, इसको क्या कर देना है, गुना में लिख लेना। ठीक है, यहाँ रूट देके पहले रूट देना है इस प्रकार से। चलिए तो 2 यहाँ कितना है, 2, 2, 5। ठीक है, तो यहाँ कर देना इस प्रकार से 2 गुना 2 और 5 कर देना। ठीक है, चलिए उसका बाद जो 20 का तो निकाल लिए, अब 12 का भी अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो 12 का भी अभाज्य गुणनखंड कर देंगे इस प्रकार से, सेम तरीका। पहले 2 से काटना है तो 2 छक्के 12। ठीक है, उसके बाद यहाँ फिर द्वितीय 6, अब 3 आ गया। अब फिर 3 का 12 से काट देंगे, 3 एकम 3, ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो 2, 2 और 3 से फिर से गुना कर देना है, गुना में 2 और गुना में फिर से 2 और गुना में 3। ठीक है, तो दोस्तों 12 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। अब 5 का भी तो नहीं होगा, 5 आपका सिंगल नंबर है, तो 5 को भी लिख देना इस प्रकार से, और गुना में 3 है तो गुना को 3 को भी जोड़ देना है। ठीक है, चलिए अब आपको रूट निकालने कैसे, देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, जो आपका डबल संख्या यानी कि 2 है ना, एक 2 है, और 2 से बगल में भी 1 2 है, यानी कि 2 बार लिखा गया है। ठीक है, तो 2 बार लिखा गया है। इस दोनों 2 को जब हम निकालेंगे बाहर, तो निकालने का एक तरीका दोस्तों, ये दोनों दो रहेगा तभी निकलेगा, अगर सिंगल रहेगा तो नहीं निकलेगा दोस्तों। ठीक है, तो 2 और 2 दोनों 2 है, तो दोनों 2 को जब हम बाहर निकालेंगे तो आपका रूट से जब बाहर निकलेगा, यहाँ पहले रूट खींच लेते हैं। देखिए रूट से जब बाहर निकालेंगे तो कितना होता है, सिर्फ 2 यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, 2 को जब हम बाहर निकालेंगे तो एक ही बार लिखा जाएगा, ये दोनों 2 के बदले। ठीक है, चलिए अगर दोनों 2 रहेगा तभी आपको रूट से निकलेगा, यार नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों 2 का जब हम किए हैं तो 1 2 निकल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 है, ये 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यानी कि यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, तो 2 5 है, तो 2 5 के बदले हम बाहर रूट के बाहर एक ही 5 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम गुना में 5 एक ही 5 क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पर भी डबल 2 है। ठीक है, यहाँ पर भी डबल 2 है, तो 2 बार लिखा गया है, इसलिए तो यहाँ निकलता है, ना तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो दोनों 2 को जब हम निकालेंगे बाहर तो एक ही बार 2 लिखा जाएगा। ठीक है,
तो 2 एक बार लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ भी 3 है और आपका यहाँ भी 3 है, ठीक है, यहाँ 2 बार 3 है, ठीक है। तो 3 और 3 जब 3 जब मिलेंगे तो बाहर निकालेंगे तो एक ही बार 3 लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको रूट में कुछ भी नहीं बचा है, यानी कि आपका रूट से पूरा निकल गया है। यहाँ 2, यहाँ देखिए 2 गुना 5 और गुना 2 और गुना में 3 में निकल गया, ठीक है दोस्तों। अब इसको सिंपल से क्या करना है, गुना कर देना है। देखिए 2 पंचे 10 और 10 दूना 20, ठीक है, और 20 दिए 60, ठीक है। तो यहाँ पर 60 निकल गया, ठीक है। तो 60 यहाँ जो आपका देखिएगा आपका क्षेत्रफल निकलता है, त्रिभुज क्या निकलता है, क्षेत्रफल निकलता है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो 60 यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ गई है। अगर किसी प्रकार की डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, उसे हमें सुधारने की प्रयास जरूर करेंगे। तब तक के लिए यहीं तक।